श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं, जो आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है वह परमेश्वर मैं ही हूँ। मेरे सभी बच्चों, मैंने अपने पिछले संदेशों के माध्यम से समझाया था और अब फिर कहता हूँ और समझाता भी हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। ये समूचा ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं इस समय भ्रमण करता हूँ। जो तुम्हारे भीतर गति है, जिसे तुम अपनी गति मानते हो, वह मेरी ही गति है, मैं ही हूँ। जो समस्त प्राणियों में मेरी गति उसी प्रकार है। समूचा ब्रह्मांड मेरा गतिमान है। ये समूचा ब्रह्मांड मेरे ही उदर में है और मैं इसे संचालित कर रहा हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ, मेरे बच्चों मुझे पहचानो। जो आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है वह परमेश्वर मैं ही हूँ। जो भक्त मुझे पहचान और जान जाते हैं उनके सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। उन्हें आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध अर्थात आत्मज्ञान हो जाता है। जब मेरे बच्चों को आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, तो किस प्रकार के संकट, किस प्रकार की विपदा व्याधा मैं सहायता कर ही रहा हूँ, मेरी सहायता को पहचान लेते हैं। बताओ मेरे बच्चों, क्या मुश्किल है? और अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। साईं अर्पण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं साईं भक्त। ब्रह्म देव पितर कीटक अतिथि आहुति होय, 5 तरह के याग कर भोजन करना होय। पंच यज्ञ संस्कार बिना भोजन न हो पाय, बिना आहुति के भोजन निंदनीय कहलाय। भीख मांगते 5 घर वे बड़ भागी होय, पंच याग उनके लिए साईं करते होय। प्रथम ग्रास डालें धुनी, बाकी रखें बचाय, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी याचक आकर खाय। और समय से अपने लिए थोड़ा सा ले खाय, पंच याग दाता काज साईं पूर्ण कराय। भोजन बनने की क्रिया मारे अगणित जीव, चूल्हा घट्टी जल संचय मरते अनेक जीव। हत्या के इस पाप से मुक्त कराते साय, पंच यज्ञ का दिग्दर्शन श्री साईं दिखलाय। साईं राह दिखाए जो भक्त चले उस राह, भंडारे होते रहे अन्नदान की चाह। साईं भोग लगाए कर भोजन करना होय, साईं बोध यह आज का रख मन में संजोय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैंने 23 नवंबर के संदेश में समझाया था, मैं अनंत हूँ लेकिन रूप बदलता हूँ। वह अज्ञानी है जो केवल एक रूप में ही मेरा दर्शन करता है। और मैंने 24 सितंबर के संदेश में कहा था, मेरे बिना उसके लिए संपूर्ण वे सोही उजाड़ है। वह केवल मेरी कथाओं का ही गुणगान करता है। मेरे सभी बच्चों, तुम समझ ही गए होगे, मैं कहीं और नहीं, जहाँ खोजोगे वहीं पाओगे। मेरे सभी बच्चों को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। मैंने कल के संदेश में कहा था, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो और सदैव खुश रहो। सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी को सफलताएं अवश्य ही मिलेंगी। यदि मुझ पर दृढ़ विश्वास है तो मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पात्र की योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो मेरी संगति में रहते हैं, मेरी शरण में रहते हैं, उन्हें योग्य मैं स्वयं बना ही देता हूँ और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। बताओ मेरे बच्चों, क्या मुश्किल है? मेरे प्रतिदिन संदेशों को मन लगाकर सुनो और मेरी संगति में रहो, सफलता पा ही जाओगे। सबका मालिक एक। ओम साईं राम।
बाबा के सभी प्रिय भक्तों, सद्गुरु ईश्वर का ही प्रतीक होते हैं। हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। बाबा के संदेश के माध्यम से हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है, जो स्वयं सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा हैं, जिनकी लीला अपरंपार है। वे दीन दुखियों के दुख दूर करने वाले, सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाले और सदैव सद्मार्ग पर लाने वाले, इंसानियत जगाने वाले, मालिक का साक्षात्कार कराने वाले, आत्मबोध आत्मज्ञान कराने वाले और अथाह ज्ञान को उड़ेलने वाले मेरे सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा हैं, जो के सभी के सद्गुरु हैं। बाबा की पहचान बाबा के उन भाग्यशाली भक्तों को ही है, जो मन वचन और काया से बाबा में लीन हैं। उनके मन में भटकाव कहाँ, वे सदा शांत और प्रसन्न हैं। और बाकी दुनिया भ्रम में, भटकाव में, मन की चंचलता में व्याकुल है। वे भाग्यशाली नहीं हैं। उनकी प्रक्रिया उपजने और नष्ट होने के समान है, जो कि क्रिया निरंतर चल रही है। जैसे गेहूं का दाना उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न प्रक्रिया चलती है, यही उत्पन्न नष्ट प्रक्रिया दोहराई जाती रहती है। अनेकों रूपों में अनेकों प्रकार से उत्पन्न और नष्ट प्रक्रिया चलती रहती है। उत्पन्न और नष्ट में मनुष्य और अनेकों प्राणियों में सदैव भ्रम उत्पन्न रहता है। उन्हें ज्ञात नहीं होता कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। बाबा के हम सभी भक्त भाग्यशाली हैं, जो बाबा ने अपनी संगत में लिया, जो बाबा का अर्थात हमारे सद्गुरु साईं का ज्ञान प्राप्त हो सका। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बाबा की वीडियो को खूब लाइक कीजिए और बाबा की वीडियो को सब जगह पहुंचा दीजिए, जो सभी का भ्रम टूट सके और वे सद्गुरु को जान सकें, पहचान सकें और उस मालिक को जान सकें, जो सबका मालिक एक है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, जय साईं राम।